ਬਲੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹਲੇਮੀਆਂ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, संत महापुरुष और गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी वाले महापुरखा ने पिछले कुछ सालों तो एक बहुत बड़ा सारथिक उद्यम किया है और सतगुरां दे 550 साल जो आप शताब्दी मनाई है, उत्थे गुरबाणी दे विच अंकित जो भट्ट साहिबाना दे सवैये ने उस पंक्ति नूं लैके ते इस गल नूं प्रचारना शुरू किया कि बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुरपार ब्रह्म। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की उचारण की हुई पावन बाणी और धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी की उस्तत विच उचारण किए हुए सवैयां का जाप जद आपां करिए, उन्होंने विचारीए, उन्होंने समझण का यतन करिए तो सारी की सारी बाणी विचों और भट्ट साहिबाना के उचारे हुए सवैयां दे विचों सानूं इक्को ही गल की जिहड़ी सेध है वो मिलती है कि असी किसी धर्म के नाल किसी तरह का वितकरा नहीं करना और जो उपदेश सानू अकाल पुरख दा है, जो धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जो सानू उपदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बख्शिश किया है, उहदे अनुसार ऐसे गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार करना है और जो उपदेश जो हुक्म सानू सतगुरां दी पावन बाणी बख्शिश करती है कि सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन, उस उपदेश दे आपां धारनी होना है। ते जो ये बलिओ चिराग अंधियार मह है सब कल उधरी एक नाम धर्म, जो इथों मुहब्बतां दी ते हलेमियां दी लहर शुरू की जा रही है। ये दो शब्द बड़े अहम ने, हलेमी और मुहब्बत। इन्हां दो शब्दां नूं हर एक सिख नूं अपने जीवन दे विच अपनाउण दी बहुत वड्डी अज जरूरत है। माफ़ करना कि साडे अंदरों जिहड़ी हलेमी है वो भी खत्म होंदी जा रही है तो साडे अंदरों मुहब्बत भी खत्म होंदी जा रही है। गुरु की बाणी का ओट आसरा लैके, गुरु की बाणी पढ़ के, गुरु की बाणी नूं विचार के तो जो सतगुरां दा पावन पवित्र सानू उपदेश है, जो सतगुरां ने संदेश सानू बख्शिश किया है, उहदे मुताबिक असीं समुची लुकाई दे विच जो सतगुरां दा उपदेश है उहनूं प्रचारन दा यतन करिए और आप उपदेश दे धारनी होइए तो गुरमुख जो सतगुरां दा संदेश है तां ही असीं समुचे संसार दे विच उहनूं फैला सकांगे। अखीर विच मैं बहुत धन्नवाद करदा हाँ संत बाबा बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी वाले महापुरखां दा, जिन्हां ने बहुत वड्डा एक उपराला किया और सारे ही धर्मां दे आगू साहिबानां नूं, मुखी साहिबानां नूं इत्थे सद्दा दे के बुला के ते एक स्टेज के उत्ते, एक मंच के उत्ते, एक संगत के विच सानूं जिहड़ा बैठण दा समा बख्शिश किया है। बहुत बहुत संत बाबा बलदेव सिंह जी होरां दा धन्नवाद। गुरु चरनां विच अरदास है कि ये जो लहर अज इत्थों शुरू की जा रही है, ये लहर इस तरह ही चढ़दी कला विच होर अगे वधे और जो गुरु की बाणी का उपदेश है, जो लुकाई नूं उपदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बख्शिश किया है,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। Sri Guru Nanak Ji's teachings emphasizing that everyone, regardless of their background, is equal in the eyes of the divine. His vision of Langar, the community's kitchen, is an example of selflessness service, where people from all walks of the life gather to share a meal, which is participated to this day at places like the Golden Temple, where we meet this morning. The importance of serving others and uplifting these in need reflects the qualities of compassion and altruism promoted in all our noble traditions. At this, seeking to listen and understand before acting, our voices must call for peace, forgiveness, and reconciliation. Let us use our positions of influence to be champions of peace, stand firmly against hatred and discrimination in any form. Together, as the leaders of faith, we can inspire challenges and collective a legacy of compassion that we have positive influence for generations to come. क्या आए हम सब मिल करके मानवता की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। आइए बंधुओं, हम अपनी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया सौंप करके जाएं, और इसके लिए आज तो ये केवल शुरुआत हुई है, ये समापन नहीं है। हम मिलकर के विश्व शांति केंद्र का और कोई काम नहीं है, यही काम है। पानी आने से पहले पाल बांधना, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो उस समस्या का समाधान वार्ता के द्वारा लाना, और उसकी शुरुआत आज यहाँ से हुई है पुणे में। एक बार जैन धर्म की ओर से, अहिंसा सौहार्द संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से आपको इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ देखने के बाद आप यकीन माने, मेरा एक एहसास जो आया वो रूहानियत का और नूरानियत का आया। ये जगह, ये तप है, ये अच्छी जगह है, पाक जगह है, जहाँ ये एक अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है,
इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। इंसान और उसकी इंसानियत उसका कैरेक्टर है। हमें अब इंसान बन के अपनी इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। ਹਲੇਮੀਆਂ और ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। There are wars in the world because there are wars within humans. अपने अंदर जंग लगे हुए, and until the wars within us do not stop, can the wars in the world stop? And we can only become peaceful through meditation. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ अपनी जिंदगी दूसरों लिए निशावर कर। ये जो बैठे उच्चियां आसमाना दे सितारे, इन्होंने अपनी जिंदगियां दूसरों लिए लाइया हुई। आप समझिए कहानी की है। आप इन्हों को पूछना है कि तुसी किस तरह दे बने, असी भी बनना चाहते। तुसी किस तरह शांत हो, असी भी शांत होना चाहते। तो जदों आप शांत होवांगे तो अपने अंदर आपको परमात्मा महसूस हो। तो जदों परमात्मा महसूस होया तो नाल ही अपना अंदर निमरता वाला, हलेमी वाला बन जाना, नाल ही मुहब्बत आ जाना। सो आप इत्थे इकट्ठे हुए हाँ एक लहर चलाउण लई, जिस लहर विच हर आपां जो इत्थे बैठे हाँ तो दुनिया भर विच जो संगतां नाल जुड़ियां, वही चीज़ आपां समझिए कि सिमरन दे नाल अपने अंदर शांत होने, सिमरन दे नाल अंदर अपने अंदर हलेमियां वाले होने, सिमरन दे नाल अपने अंदर मुहब्बतां होनियां। ये लहर है, कहानी सिमरन दी है। We're celebrating more. Guru Nanak Ji lived more than 500 years ago, but his message, Sandesh, is timeless. The concept of Vand Chakma, sharing rather than holding, is central to the Sikh ethos. As against avarice and greed, the stress is on sharing rather than holding. Seva, another key concept, gives meaning to life and adds to the core moral strength of a person. My dear brothers and sisters, we live in a divided world. We dream of a world of equality in which everyone is welcome. That dream has become a reality in the Sangat, where everyone is equal, everyone is welcome. और इसलिए हम
समाज, ये धर्म गुरु मिलकर इस देश को, इस विश्व को वो जागीर प्रदान करें जो हमें शास्त्रों द्वारा मिलती है, गुरु नानक ग्रंथ के द्वारा मिलती है, कुरान के द्वारा मिलती है, बाइबल के द्वारा मिलती है, जो सत्य और अहिंसा का पाठ, जो एकता, सद्भाव और भाईचारे का भाव जो हमें इन धर्म ग्रंथ के माध्यम से मिलता है। वो कहते हैं कि शब्द, ईश्वर का शब्द मात्र में इतनी शक्ति है, वो रूहानी शक्ति है, वो आत्मा है जो हमको एक भाव में आगे बढ़ाता है, वो हमें शांति की ओर ले जाता है, सद्भाव की ओर ले जाता है। I now understand why in the great hospitality of our Sikh hosts, they give us the bouquet of flowers. Because as was so beautifully explained earlier, a bouquet of flowers, a flower is beautiful, but what makes a bouquet of flowers, these flowers so beautiful that they are not all the same. We must have our diversity, our differences not make us conflict. We are diverse. The light of God is diverse because, like a bouquet of flowers, the beauty of God's creation is in our diversity. We are one, but we are different expressions of the light of the one God. और आज के समय में हम देखते हैं कि हमें स्नेह की आवश्यकता यानी लव की ज़रूरत है, काइंडनेस की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है सारी दुनिया में। और उस नीड को पूरा करने के लिए भी हमारे सिख भाइयों ने बहुत सुंदर मंच तैयार किया कि अभी सारी मानवता तक वो संदेश पहुँचे। जब हम एक दूसरे के प्रति काइंड रहें, एक दूसरे को स्नेह दें, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसा तभी होगा जब हम एक दो को अपना भाई समझें कि ये मेरा भाई है, ये दूसरा नहीं है, ये मेरा अपना है। और वो अपनापन तब आता है जब हमें वो एक याद आता है। मैं बाबा जी को सुन रही थी एंड ही इज़ एन एपिटमी, ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट गुरु नानक साहब सेड, because he is so soft spoken, but when he speaks there are vibrations in the hall. आपने उनको नहीं देखा तो आप इनको फॉलो कर लें। क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी, हम सुन रहे थे, लेकिन वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सारा वातावरण चार्ज हो रहा था। और यही हमें गुरु नानक साहब ने बताया है। और बहुत सुंदर बात, दो बातें बताई आपने गुरु नानक जी की कि वॉर स्टार्ट हो कहाँ से रही है, झगड़ा हो कहाँ से रहा है। जब दिल में नफ़रत है, जब दिलों में प्यार नहीं है, तो वो धीरे धीरे हमारे कर्म में आ जाएगा, लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा। तो अपने दिलों को साफ़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपने दिल में प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। और दिल में प्यार कब बढ़ेगा? अगर तेरा मेरा होगा, दे अभिमान होगा, तो दिल में प्यार नहीं हो सकता। वो प्यार लाने के लिए सिमरन करो, यानी उस परमात्मा को याद करो। तो ये दो बातें हमें करनी है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यही हम ब्रह्मा कुमारी इस बहनें भी सारे विश्व में यही संदेश दे रही हैं कि परमात्मा एक है, उसे याद करो। लेकिन केवल धर्म को समझ के याद करो कि तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है। आज हम सभी अलग अलग धर्मों की बातें कर रहे हैं, लेकिन धर्म वास्तव में क्या है? धर्म मेरा है आत्मा के रूप में शांति, मेरा धर्म है भाईचारा, मेरा धर्म है प्रेम, मेरा धर्म है करुणा, मेरा धर्म है आनंद।
ਸੁੱਚੇ ਨਗਮੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨੇ ਅਲਾਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਨਗਮੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨੇ ਅਲਾਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਤਰੀਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਤਰੀਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਏ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਏ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਲੇਮੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ महाराज जी ने याद करके let us all pledge please that we must remain very alert to the truth that the divine dwells within us, the temple of the divine. We must look at others with a bowed state of consciousness as temples of His, and we become the ripples, and wherever we go we talk about this to others and help others become peaceful. And ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਏ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਏ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ